हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ मपाल और आप देख रहे हैं जेएमएस अकेडमी। आज की कक्षा में पढ़ने वाला कक्षा 10वीं की गणित का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.डी। तो डी में दिया है परिमेय अपरिमेय। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके विषय में, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p की बटा q के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर न हो और p और q क्या हो, सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब समझे हैं आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी इस पर। और तो परिमेय संख्या होने के लिए दो कंडीशन है। पहला या शांत दशमलव के रूप में हो, दूसरा हो आवर्ती अशांत दशमलव के रूप में हो। तो q इक्वल टू 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m आ जाए तो वह कैसी होगी? मतलब q क्या है यहाँ पर? आपका हर है। हर में अगर 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो वह शांत दशमलव होगा। हम डायरेक्ट करेंगे इसको। अगर q का मान 2 गुणे 5 के रूप में आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। और जहाँ m और n आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह होती है जो 0, 1, 2, 3, 4 चलता जाए। ठीक, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। और q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, q का मान जो हर है उसमें केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों ही आ जाए तो वह कैसी होगी संख्या? परिमेय संख्या होगी और शांत दशमलव होगा। तो हमको इसमें प्रसार ही करना है सभी संख्याओं का। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लिखे हैं 15 के बटा 4। तो इसको हम भाग देकर देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो 15 के बटा 4, तो 4 तेई 12, 3 बचा, दशमलव 0 उतारे, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 4 बचे 20। देखिए, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, मैंने इसके विषय में पहले ही बात किया, जब शेषफल शून्य हो जाए तो वह कौन सी संख्या होगी? शांत दशमलव होगी। ठीक ना? कैसा होगा संख्या? शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव समझ में आया। और चलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव के रूप में कि q का मान बराबर न हो किसके? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के। तो q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या आ जाए। समझ रहे हैं? मतलब q का मान जो हो उसमें 2 और 5 आए और उसके साथ साथ कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वह कैसा होगा? आवर्ती अशांत होगा। उसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो यह चलता जाएगा, कभी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। इसको हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए 10, 3 त्रिके 9, 1 बचा, दशमलव लगाए 0, 3 त्रिके 9, 1 बचा, फिर 0, 3 त्रिके 9, फिर 1, फिर 3 बार जाएगा। देखिए ऐसे ही चलता जाएगा। यह चीज़ क्या होगा? कंटिन्यूअस होता जाएगा। ठीक ना? तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? आवर्ती अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया है कि परिमेय शांत दशमलव के अशांत दशमलव हमको बताना है बिना भाग दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए क्वेश्चन नंबर पहला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और उसी में क्वेश्चन नंबर 2 पहला का ही है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। ठीक, पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो हमने बात की थी अभी, मतलब पीछे बात की थी शांत और अशांत के बारे में। तो शांत के लिए क्या होता है? हल में जब हम इसका हल करेंगे तो होगा 17 के बटा 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 और 17 के बटा 2 की पावर 3। हम बोले थे शांत वाले परिभाषा में कि 2 आ जाए या 5 आ जाए तो वह कैसी होगी? शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगा। 2 आ गया ना, हर में कितना आ गया? 2 आ गया, तो शांत हो गई। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको दशमलव प्रसार भी करना है हमको। तो देखिए, और यहाँ पर 10 बनाना पड़ेगा, भाग तो देना नहीं है, डायरेक्ट भाग दे नहीं सकते क्योंकि लिखा है उसने
बिना लंबी विभाजन, विभाजन मतलब होता है भाग, तो इसमें हम कर दे 5 के पावर 3 का गुणा और ऊपर नीचे वहीं कर दे हम 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। ठीक, जब ये हो जाएगा तो 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक, जब लिख दिए इसको हम तो देखिए गुणा करिए 125 हो जाएगा, 17 गुणे 5 पचे 25, 25 पंजा 125 के बटा 10 के पावर 3। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार करना है, इसका इसमें गुणा कर दे, 17 पचे 85 की 5 हाथ में आया 8, 17 दूना 34, 34 8 42 हाथ में आया 4, 17 कौन 17 4 21 और 10 के घाते 3 तो मतलब 10 पर 3 जीरो। जब भाग देना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2.125 और कैसी है भैया शांत। यही हमारा आंसर हो गया दशमलव प्रसार। और हम इसको देखते हैं, देखिए हल करने से पहले देखेंगे सभाज्य खंड है कि नहीं है। सभाज्य खंड क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका हल हम करेंगे तो नीचे वाले पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 1600 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 800 ये आपका हुआ 400 200 100 2 से 50 50 25 5 5 एकम 5 इतना है। कितना 2 है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिखेंगे 15 के बटा 2 के पावर 6 2 के पावर 6। ठीक, और गुणे 5 के पावर 2, 1600 को हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यह कैसा होगा 2 और 5 तो आ गया, तो कैसा होगा शांत होगा। कैसा होगा शांत होगा हमारा संख्या। तो अब जब शांत होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो शांत है उसको यहाँ पर दशमलव प्रसार में लिखना है। तो देखिए 5 के पावर 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, 5 के पावर 4 का 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 4। ये इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमको बिना भाग दिए बनाना, तो 10 के रूप में हो जाएगा और भाग देना सरल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अब क्या होगा 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 125 में 5 का गुणा करेंगे तो लगभग 625 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 6। समझ में आया ना। और देखिए अब गुणा करेंगे 15 पचे 75 हाथ में आया 7, 15 दूना 30, 7 37 हाथ में आया 3, 15 छक्का 90 3 93, 10 के पावर 6 इतना हो गया। अब 10 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर मतलब 1 पर 6 जीरो, तो 93 75 के बटा 2 2 4 2 6। ठीक, अब इसका भाग देना कितना आसान होता है, जितना अंक है उतने अंक पर दशमलव लगा देते हैं। देखिए तो 0.00935 ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए हम इसको करते हैं। आप हम इसको देखिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा तो हो जाएगा 23 2 के गुणे 3 और 5 के गुणे 5 के घाते 2। शांत है 2 और 5 हो गया तो शांत होगा। शांत वाले में हम बताए थे 2 और 5 हर में आ जाए, क्यू का मान 2 और 5 आ जाए तो कैसी संख्या होगी, शांत होगी। जब शांत होगी तो इसका दशमलव प्रसार भी हमको करना पड़ेगा। जब दशमलव प्रसार करेंगे तो यहाँ पर कितने कमी है, 5 का ऊपर कर दे 5 का नीचे गुणा कर दे। ठीक ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि घात समान हो जाएगा तो 10 के रूप में आ जाएगा और 10 के रूप में आ जाएगा तो भाग देने में आसानी हो जाएगी हमको। तो देखिए 23 5 3 15 5 दूना 10 1 11 और ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। ठीक, ये हो जाएगा 115 और 2
गुणे 5 के पावर 3, ठीक, 115, और ये 10, 10 के घाते 3। अब देखिए 10 के घाते 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अब इसका भाग देंगे तो 3 अंक पर 0.115, जो कैसी संख्या है, शांत है। शांत का मतलब होता है जिसका शेष फल आपका शून्य बच जाए, वहीं आपका क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। तो इसका शेषफल कितना बच गया, 0। भाग देने पर आप भाग देकर देख लीजिए, शेषफल बचेगा 0, ठीक। और ये देखिए चौथा क्वेश्चन, थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन, 35 के बट्टा 50, और हम बोले थे परमेय संख्या हो लेकिन कैसा हो, सअभाज्य खंड। सअभाज्य खंड क्या होता है कि मतलब जिसका शेष, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर ये कटने वाला अंक है, तो इसे देखें, 5 सते 35, 5 दाम में 50, कितना आ गया, 7 के बट्टा 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और 2 और 5 आ गया, हर समान है, ठीक। भाग देने में कितनी आसानी होगी, देखो 10 हो जाएगा, या आप डायरेक्टली यहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम बता दिए थे। तो देखिए 1 अंक पर 0.7, कैसी संख्या है, शांत है। कैसी संख्या है, शांत है, ठीक। सअभाज्य खंड ना, सअभाज्य का मतलब ही होता है कि मतलब उसका एचसीएफ जब हम निकाले तो 1 आना चाहिए। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ निकालते तो 5 आता है, तो इसको 1 निकालने के लिए इसको हमने काट दिया तो सरल रूप में हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 के बट्टा 5, कैसी संख्या है, हम बोले थे हर में, हर या क्यू का मान, हम बोले थे क्यू का मान क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, और यह शांत होगा तो इसका हमको क्या निकालना है, दशमलव प्रसाद। तो ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दे, 2 गुणे 2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें अंश हुआ हर में, तो हो जाएगा 4 के बट्टा 10, और 4 के बट्टा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। कैसी संख्या है, शांत है। जब भाग देंगे तो 0.4 में, और शेष पर क्या बच जाएगा आपका, शून्य बच जाएगा। समझ में आया है। और हम चलते हैं, इसी का 5 और क्वेश्चन दिया है, वो आप लोग अपने से कर लीजिए, नहीं हम करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है कि वही चीज है, करना है 129। देखिए 129 और 2 दिया है, और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। हमने शांत का परिभाषा में देखा था कि हर में क्या रहना चाहिए, सिर्फ 2 या 5 रहे, या 2 और 5 रहे, और कोई अभाज्य संख्या न रहे। यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या आ गया, तो आवर्ती अशांत में हमने क्या देखा था कि 2 और 5 के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या हो, तो यहाँ पर क्या जुड़ा, अन्य अभाज्य संख्या 7 जुड़ गया, तो यह कैसी संख्या होगी, आवर्ती अशांत, ठीक। आवर्ती अशांत होगा ये, क्यों होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या आ गई ना, अभाज्य संख्या देखो 7 आ गई, तो क्या होगा, आवर्ती अशांत, या अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं, ठीक। और इसी प्रकार इसका भी हम निकाल लेंगे 7वां क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो शांत दशमलव निरूपित करना है, मतलब हर में शांत दशमलव निरूपित करना है, तो हर में क्या आ जाए, 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 आ जाए, उसके अलावा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हम हल देखते हैं। 1 के बटा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, ठीक ना, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 2 और 5 आया कि नहीं आया, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। तो ये कैसी संख्या हो गई, हर में क्या आया, 2 आया और 5 आया, तो कैसी संख्या हो गई, शांत हो गई, ठीक, शांत हो गई ना। इसको मतलब इस वाले संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन व्यक्त हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको बताना है सिर्फ किसको हम व्यक्त कर सकते हैं, किसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल जब हम ज्ञात करेंगे, तो 1 के बटा 27, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, तो इसका आ गया 1 के बटा 3 के पावर 3, ठीक।
3 के पावर 3 का मतलब 3 आ गया, हर में क्या आया 3 आया, तो 3 आया तो कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगा। कैसा संख्या होगा, अशांत आवर्ती। क्यों होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है अशांत आवर्ती वाले में कि 2 या 5 के बराबर ना आए, कोई अलग से अभाज्य संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह कैसा होता है, अशांत आवर्ती हो गया। 2 और 5 तो आया नहीं, लेकिन अलग से कोई संख्या आ गई तो यह कैसा हो गया, अशांत आवर्ती। तीसरा देखिए, तीसरा का हल हम इधर कर देते हैं। 3 के बटा 5 है, तो 3 के बटा 5 हर में क्या आया है, 5 आ गया। और शांत वाले परिभाषा हमने पढ़ा था कि केवल 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए, या 2 और 5 आ जाए साथ में, तो वह कैसी संख्या होगी, शांत होगी। तो एक कैसी संख्या होगी, शांत होगी। चौथा का हम हल देख लेते हैं। दिया 1 के बटा 15, ठीक, 1 के बटा 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। जब 3 गुणे 5 लिख सकते हैं तो कैसी संख्या होगी, अशांत आवर्ती का परिभाषा क्या था कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, तो कोई 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो यह कैसी संख्या होगी, अशांत आवर्ती। तो जो शांत वाला है वही आंसर दिया होगा। शांत वाला कौन सा है, पहला है और आपका तीसरा है, यही शांत होंगे, तो इसी का आंसर दिया होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिया है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब होता है या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यहाँ से होता है, लेकिन हम परिमेय अपरिमेय विषय पढ़े तो बताना परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो इसका हम हल जब करेंगे तो आपका क्या होगा, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 एक कोष्टक में हो जाएगा, और क्या करना है, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ये आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, एक एक पद का एक एक पद का, ठीक। नहीं गुणा करना है, थोड़ा शॉर्टकट में चलना है, तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी। अरे इसको कड़ी में 3 पहले लिख दो, कड़ी में 5 बाद में लिख दो, तो ए माइनस, देखो ऐसे 5 गुणे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 5, ठीक। जब वर्ग किसी कड़ी का वर्ग होता है तो कड़ी बढ़ जाता है, तो ये हो गया 3 माइनस 5, तो कितना बचा, माइनस 2 आया है। तो इसकी प्रकृति तो मतलब जब ज्ञात करना है ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा तो हम लिख देंगे ऋणात्मक होगा, लेकिन यह क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल है ना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा में देखें हम लोग, इसके बटा 1 मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और कैसी है परिमेय संख्या, ऋणात्मक के रूप में है, ठीक ना। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला ना, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटे 3 कड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो इसका हम हल करते हैं, करेंगे 2 कड़ी में 45 और प्लस 3 कड़ी में 20 के बट्टे में 3 कड़ी में 5, ये होगा। जब 3 कड़ी में 5 है तो देखिए अच्छा हम निकाल रहे हैं, हल कर रहे हैं इसको, तो 2 कड़ी में 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो के 9, 5 बट्टे में प्लस 3 कड़ी में 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। इतना समझा है ना, इसका हमने खंडन कर दिया, तो 3 बाहर निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो 2 गुणे 3 कड़ी में 5 प्लस 3 गुणे 2 कड़ी में 5 के बट्टे में 3 कड़ी में 5 होगा, ठीक ना। देखो 6 कड़ी में 5 हो गया और प्लस 6 कड़ी में
5 बट्टे में हो जाएगा 3 कड़ी में 5, पद समान है जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 कड़ी में 5 के बट्टे 3 कड़ी में 5 हो जाएगा, और कड़ी में 5 कैंसिल हो गया तो 3 चौके 12, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। 4 कैसी संख्या है तो हम बता देंगे कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसको हल करना सरल करना था, सरल कर दिया और 4 आया आंसर, तो कैसी संख्या है 4, परिमेय संख्या है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमको, बताइए कि कड़ी में 1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको हम हल करने के लिए देखिए हल कर रहे हैं, कड़ी में लिख दें 1029 के बटे 147। 1029 का हम क्या निकाल दें, लॉस निकाल दें। देखिए 1029 का तो कितने से कटेगा 3, 9 2 11 12, 7 से कट 7 एक कम 7, 7 त्रिके 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और बचा 7, 7 सत्ते 49, तो 147 से ही कटेगा, ठीक। और देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 147 के बट्टा में 147, 147 कैंसिल हो गया तो कितना बचा रूट में 7। जब रूट में 7 बचा तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।